Hello friends, we have completed up to now flamingos, all the literature and the poetry section of the same book Flamingo. Today I am starting the series of Vista's chapters and the first one is the third level. First of all, what is metaphorical meaning of third level? Jack Finney, the writer of the story, has highlighted over here the reality of every modern person. Those who live in city, those who are busy in the humdrum of their daily life, they all find out third level. अब ये थर्ड लेवल है क्या? We all sometimes search third level in our life. Third level in simple language, medium of escape from reality. ये तो आपको सबको मालूम है. आफ्टर वर्किंग 5 or 6 days इन ऑफिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, गोइंग टू स्कूल और कॉलेज, हम सब एक दिन या 2 दिन रिलैक्स चाहते हैं. सम पीपल प्रेफर टू वॉच मूवी, सम वांट टू रीड नॉवल और बुक, some want to go for picnic. Means different people have different methods to kill time, to refresh themselves, to enjoy themselves. ये सब क्या है? ये सब है थर्ड लेवल. मीन्स मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी. बिकॉज रियलिटी, ऑफ कोर्स हम सबको रियलिटी में ही रहना है, बट रियलिटी इज ऑलवेज मोनोटनस, रियलिटी इज ऑलवेज बोरिंग. और उस रियलिटी से बाहर आने के लिए हम कोई ना कोई मीडियम सर्च करते हैं. इन दिस स्टोरी जैक फिने हैज़ हाईलाइटेड द मीडियम ऑफ एस्केप थ्रू चार्ली. चार्ली इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. अब चार्ली ने क्या किया? ही कुक्ड, ही फैंटेसाइज्ड थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. आपने शायद सुना होगा अमेरिका में न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हर्टफोर्ड्स रेल रोड. सबने कहा कि सर हमारा जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें 2 ही लेवल हैं, तीसरा लेवल है ही नहीं. जैसे आप मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो में कई ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ पर 1 और 2 लेवल्स हैं, ग्राउंड एंड फर्स्ट. और आप कहते हैं कि वहाँ हम थर्ड लेवल पे भी गए हैं. जब थर्ड लेवल है ही नहीं तो आप गए कैसे? आप गए इन द फिक्शन, इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. अब चार्ली को थर्ड लेवल सर्च करने की नीड क्यों पड़ी और वो ऐसे क्लेम क्यों कर रहा है? इनफैक्ट whenever we want to enjoy any power of imagination, any fantasy, हम माइंड में कुछ भी कुक कर लेते हैं, वो हमें प्लेजर देता है. छुट्टी, हॉलीडे, वो इतना एंजॉयमेंट नहीं देती जितना छुट्टी की फीलिंग आपको मजा देती है. फॉर एग्जाम्पल, टुडे सपोज इट इज़ फ्राइडे, आपको मालूम है कि सैटरडे मेरा ऑफ है, या टुडे देर इज सैटरडे, आपको मालूम है संडे मेरा ऑफ है. तो जो सैटरडे का दिन है ना, इट विल गिव यू पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस, क्योंकि आपके माइंड में क्या चलेगा? कल छुट्टी है. क्या संडे को भी आपको उतनी ही हैप्पीनेस मिलेगी? नो, क्योंकि आपको मालूम है कल वर्किंग डे है. इन द सेम मैनर फैंटेसी कुक करने में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय उस लाइफ को, उस सिचुएशन को रियलिटी में जीने में. फैंटेसी आपको खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है. आप मूवी देखने जाते हैं, 1.5 2 या 3 घंटे का जो भी शो है, यू नो वेरी वेल दिस इज़ फिक्शन. यहाँ जो आप देख रहे हैं सब कुछ फैब्रिकेटेड है, फिर भी आप मज़ा करते हैं. कुछ लोग इमोशनल सीन को देख करके रोना शुरू कर देते हैं, कई बार आप बहुत ज़ोर से हंसते हैं, आप गुस्सा फील करते हैं विलेन की विलेनुअस नेचर देख करके, आप हीरो के फेवर में सोचते हैं. क्यों? क्योंकि ये फिक्शन की दुनिया है और फिक्शन टेक्स अस अवे फ्रॉम द हार्ड एंड हार्श
रियलिटी ऑफ लाइफ। तो चार्ली इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसने भी यही किया। अब ये थर्ड लेवल क्या है, वो भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वैसे ही अमेरिका में है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और यहाँ से आप ट्रेन्स पकड़ सकते हैं एट फॉर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। तो चार्ली कहता है, जो इस स्टोरी का मेन हीरो है, कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, कि मैं थर्ड लेवल पर गया हूँ। अब ये थर्ड लेवल का सीन क्या है? तो जब चार्ली ने अपनी ये फीलिंग अपने फ्रेंड सैम को बताई कि मैं थर्ड लेवल पर गया, उसने क्या बोला, मॉडर्न वर्ल्ड, प्लीज अंडरलाइन दीज लाइंस, फिर मैं आपको थर्ड लेवल को एक्सप्लेन करता हूँ। मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। ये तो आपको मालूम ही है, मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं इसमें इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है। इन ऑर्डर टू एस्केप, ऑफ कोर्स फॉर टाइम बीइंग, हम फिक्शन क्रिएट करते हैं माइंड में, हम स्टोरीज कुक करते हैं, हम कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसका रियलिटी से कोई लिंक ना हो। यही हमारा थर्ड लेवल है। अब यहाँ पर चार्ली ने थर्ड लेवल कहाँ क्रिएट किया? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ये क्या है थर्ड लेवल? चार्ली ने थर्ड लेवल इसलिए क्रिएट किया क्योंकि ही वांटेड टू, प्लीज अंडरलाइन, he wanted to take temporary refuge temporary refuge from reality. He wanted to come out for few minutes, for few seconds or few hours from the reality. और इसीलिए उसने अपना रेफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर, उसने शेल्टर कहाँ लिया? थर्ड लेवल की फैंटेसी कुक करके। हुआ क्या, during his childhood days, presently Charlie is a 31-year-old man. During his childhood days, he used to live with his grandfather at Galesburg. बात है 1894 की, जब चार्ली छोटा था, और बात है 1894 की। चार्ली रहता था गेल्सबर्ग इलिनॉयस अपने ग्रैंडफादर के साथ। एंड गेल्सबर्ग वॉज वेरी पीसफुल। वॉज क्यों लगाया मैंने? क्योंकि जब मॉडर्नाइजेशन होता है तो इवन विलेजेस कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एयर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसका मतलब आज 31 साल बाद, 1925 के आसपास की बात हो गई, तो आज आफ्टर 31 ईयर गेल्सबर्ग भी कहीं ना कहीं मॉडर्न है। अगर चार्ली चाहे तो क्या वो गेल्सबर्ग नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन जो गेल्सबर्ग उसके माइंड में है वो है गेल्सबर्ग ऑफ 1894। 1894 इस वाले गेल्सबर्ग जाना चाहता है। और ये जो गेल्सबर्ग है 1894 का, ये बहुत पीसफुल है, जहाँ पर कोई शोर, कोई एक्टिविटीज़, कोई नॉइज़, कोई पोल्यूशन कुछ नहीं है। लोग बड़ी पीसफुल, बड़ी कोऑपरेटिव, बड़ी सोशेबल लाइफ जी रहे हैं। तो बचपन से चार्ली ने जब यहाँ ये माहौल देखा तो उसके माइंड में एक पिक्चर सेट हो गई, और आज व्हेन ही इज़ 31 ईयर ओल्ड तो उसको लग रहा है कि यार यहाँ जो लाइफ है ना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ बेटर टू गो टू गेल्सबर्ग ऑफ 1894। मैं आपको ये चैप्टर लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड ना करा करके मेन पॉइंट्स फोकस करूंगा, सो दैट इन द एग्जाम यू कुड क्रिएट योर आंसर्स योर सेल्फ। तो इसलिए वर्ड टू वर्ड करके क्लास को बोरिंग करने की बजाय इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन द मेन पॉइंट, ताकि हम क्लास में ज़्यादा जेलअप हो सके। तो चार्ली ने क्या फैंटेसी करना शुरू किया? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जिसके 2 लेवल थे। एक लेवल से आप ट्रेन पकड़ेंगे सिटीज़ के लिए, सेकंड लेवल से आप ट्रेन पकड़ेंगे सब अर्बन एरियाज़ के लिए, और तीसरा लेवल है ही नहीं। लेकिन चार्ली की फैंटेसी में थर्ड लेवल है। क्यों? क्योंकि चार्ली जब भी परेशान होता है, वेन एवर चार्ली फील इरिटेटेड, वो एक फैंटेसी कुक करता है कि मैं थर्ड लेवल पे गया और वहाँ से मुझे ट्रेन मिल सकती है। कहाँ के लिए? गेल्सबर्ग के लिए। गेल्सबर्ग कौन सा? 1894 वाला। और वो 1894 के ही गेल्सबर्ग में क्यों जाना चाहता है? बिकॉज इट इज़ पीसफुल प्लेस। और थर्ड लेवल उसको ले जाएगा
ओल्डन टाइम में, जिसे आप कहते हैं टाइम ट्रैवल। आपने मूवीज़ भी देखी होंगी इस चीज़ के ऊपर बेस्ड। तो टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। वैसे आज भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है कैसे? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके घर में कैमराज लगे हुए हैं तो आप एक दिन पीछे, 2 दिन पीछे, या कितने दिन, जितना भी उसके रिकॉर्डिंग का लेवल है, उसके लेवल पे जा कर के आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कब कहाँ क्या हुआ। तो देखा जाए तो ये भी तो टाइम ट्रैवल ही है। तो चार्ली वांट टू डू टाइम ट्रैवलिंग। उसको लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल का थर्ड लेवल है वो उसको 1894 में ले जाएगा, और वहाँ से वो पकड़ेगा ट्रेन कहाँ के लिए, गेल्सबर्ग ऑफ 1894। और मैं जैसा भी आपको मैंने बताया, फैंटेसी सिर्फ थिंक करने में, कुक करने में मज़ा है, मज़ा है उसको जीने में। जैसे आपको एग्जांपल दिया था मैंने हॉलीडेज़ का। तो चार्ली क्या हमेशा क्लेम करता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर गया। तो उसने इस स्टोरी को, इस फैंटेसी को कुक कैसे किया? इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अंडरलाइन कर लेना। I turned into Grand Central from Verdant Avenue and went down the steps. So over here, Charlie is comparing the Grand Central Station with a tree. क्यों? आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। हर मूवी के अंदर जो फिक्शन है उसको रियलिटी की तरह निट किया जाता है, लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है। चार्ली भी यहाँ पर वाइल्ड फैंटेसी नहीं कर रहा। आप एक मूवी देख रहे हैं, उसमें आप मूवी में जो सीन है आपस में कनेक्टेड नहीं है। हीरोइन को हीरो उठा करके, विलेन उठा करके ले गया, अब हीरो को वहाँ पहुँचना है, और बिना किसी लीक के, बिना किसी लिंक के, बिना किसी क्ल्यू के वो वहाँ पहुँच गया। इट इज़ अनडाइजेस्टेबल यार, हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपको भी लगेगा यार क्या बकवास है, मूवी बकवास है। लेकिन अगर डायरेक्टर ने सारे सीन आपस में लिंक किए तो आपको मज़ा आएगा, उस फैंटेसी को देखने में मज़ा आएगा। चार्ली भी यहाँ कैसे फैंटेसी कुक कर रहा है? बाय कंपेयरिंग ग्रैंड सेंट्रल विद ए ट्री। दिस इज सिमिली। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वर्डेंट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। तो फर्स्ट लेवल पे आपको कौन सी ट्रेन मिलेंगी? 20th सेंचुरी की। फिर आप पहुँचेंगे सेकेंड लेवल पे। सेकेंड लेवल, यहाँ से ट्रेन कहाँ की मिलेंगी? सब अर्बन ट्रेन। एंड डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। और कह रहा है मैं खो गया। यहाँ पर वो खो गया। क्यों खो गया? क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ से नए नए रास्ते रोज निकल रहे हैं, जैसे एक ट्री से रोज ब्रांचेस निकलती हैं। तो इसलिए प्लीज मार्क दिस लाइन, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वाई डिड चार्ली कंपेयर ग्रैंड सेंट्रल विद ए ट्री? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जिस जगह पर आप डेली जा रहे हो, एवरी डे यू आर फाइंडिंग न्यू कॉरिडोर्स, न्यू डोर्स, न्यू एवेन्यूज? ऑफ कोर्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये थोड़ी कि रातों रात वहाँ पर रोज डोर्स बन रहे हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं। फैंटेसी में कुछ भी हो सकता है। जैसे एक मूवी देखे आप, टाइम मशीन, ये टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस्ड है एंड दैट इज़ वेरी गुड मूवी। तो उसमें फैंटेसी को बड़े सिस्टम से कुक किया गया है, आप उस स्टोरी में एंगेज्ड फील करेंगे। जस्ट विदाउट एनी प्री थॉट उस स्टोरी को नहीं लिखा गया। तो ओवर हियर चार्ली इज ऑल्सो गिविंग ए रियलिटी टू हिज फैंटेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंपेयर ग्रैंड सेंट्रल विद ए ट्री। आपको तो मालूम ही है कि ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी उसकी लीव्स हैं, आपस में सब कनेक्टेड हैं। चार्ली कहता है ग्रैंड सेंट्रल भी एक ट्री की तरह बढ़ रहा था। जब भी मैं जाता था, कभी नया रास्ता, कभी कहीं मैं पहुंच जाता था। तो इसीलिए एक दिन क्या हुआ कि आई एंटर्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ध्यान से सुनना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ डिड चार्ली रीच थर्ड लेवल। कैसे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है कि मैं एक कॉरिडोर में एंटर किया, विच वॉज एंगलिंग मीन्स टर्निंग लेफ्ट देन स्लैंटिंग डाउनवर्ड। मुझे लगा कि यार रास्ता तो कुछ गलत है, फिर भी आई केप्ट मूविंग। और मुझे ना कुछ एम्प्टी साउंड से आ रहे थे लोगों के,
तो मुझे लगा कि यार लोग तो हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे। एनीवे आई केप्ट मूविंग, इट वाज ए काइंड ऑफ टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और फिर मैंने कुछ स्टेयर्स को क्लाइंब किया और मैं पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे। इज इट पॉसिबल फ्रॉम 2025 यू ट्रेवल इन 1894 और 31 ईयर्स बैक? ऑफ कोर्स नो। हाँ, इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो चार्ली कहता है कि एक दिन मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गया, विच इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, क्योंकि हर रोज़ मुझे नए रास्ते मिल रहे थे। तो आई एंटर्ड ए कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर में जैसे एंट्री की, इट वाज टर्निंग लेफ्ट देन स्लेंटिंग, देन कुछ स्टेयर्स चढ़ी और मैं पहुंच गया एक ऐसी जगह पर जो बड़ा आउटडेटेड था। अगर आप ओल्डन टाइम की कोई मूवी देख रहे हैं तो उसका जो सेट है वो पुराने ज़माने का ही सेट किया जाता है। अगर आप कोई मॉडर्न मूवी देखते हैं तो उसका जो सेट है वो मॉडर्न होता है। अभी तो आप उस स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। चार्ली भी आपके लिए यही कर रहा है। आप ध्यान से देखिए प्लीज। आई रीच्ड एट द थर्ड लेवल, फॉर ए मोमेंट मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पे आ गया। चार्ली को इनिशियली क्या लगा कि वो थर्ड लेवल पर आ गया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा द रूम्स वर वेरी स्मॉल। अब यहाँ पर आपके सामने वो पिक्चर क्रिएट कर रहा है। फ्यूअर टिकट विंडोज, ट्रेन गेट्स, और इंफॉर्मेशन जो बूथ था ना वो वुड का बना हुआ था, बड़ा ही ओल्ड लुकिंग। और जो मैन वहाँ बैठा हुआ था बूथ पर, उसने ग्रीन आई शेड का लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था। लाइट्स वर डिम, और लाइट्स एक्चुअली डिम क्या थी, फ्लिकर कर रही थी। तो मैं समझ गया कि यार ये तो लाइट्स नहीं है, गैस लैंप्स जल रहे हैं, बिकॉज इन 1894 देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारी कंट्री में भी था, पहले इलेक्ट्रिसिटी कहाँ थी, गाँव के अंदर लोग अर्दन लैंप्स लिटअप करते थे। तो मैं बड़ा सरप्राइज, वहाँ पर ब्रास के स्पिटून्स थे। स्पिटून्स क्या होता है, जो लोग पान खाते हैं वो पान के जूस को, जिसे कहते हैं बीटल जूस, उसको पिट करने के लिए पहले वहाँ स्पिटून्स रखे होते थे। जैसे वॉश बेसिन में जाते हैं आज आप, पहले वहाँ जगह जगह स्पिटून्स रखे होते थे, आपको उसमें स्पिट करना है, उसमें थूकना है, वो रखे हुए थे। और अचानक एक आदमी ने गोल्ड वॉच निकाली, उसकी ग्लिंट, चमक मेरी आंखों में पड़ी, तो मैंने देखा कि जो वॉच थी वो भी पुराने ज़माने की। देखो यहाँ पर वो आपके सामने सारी चीज़ें बता रहा है 1894 में कैसा टाइम था। उसने डर्बी हेड पहना हुआ था जो उस ज़माने का एक ड्रेस सेंस था। ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था, टाइनी लेपल्स। इन शॉर्ट उसका जो अपीयरेंस था, इट वाज अपीयरेंस ऑफ द मैन ऑफ 1894। तो उस स्टेशन पे जब मैं पहुंचा तो सब कुछ 1890 समथिंग के आसपास का था। मुझे अभी भी कंफ्यूजन था कि यार मैं कहाँ आ गया। जो बियर्स थी, साइड बर्न्स, साइड बर्न्स क्या होती है, जो आपके यहाँ कल में होती हैं, फैंसी मुस्टैश, सब कुछ आउटडेटेड। जैसे अगर आप 1970s की मूवी देखें तो उसमें हेयर स्टाइल एंड ड्रेस सेंस यू विल फाइंड टोटली डिफरेंट। तो वही सब कुछ था। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, शी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। मीन्स ओवर हियर in this paragraph Charlie has highlighted or given you complete picture of 1894, what was the presence of people and how the infrastructure was like। अब मुझे बड़ा कंफ्यूजन था कि यार ये वाकई टाइम पुराने वाला है या नहीं है। तो आई रीच टू द बंडल ऑफ न्यूज़पेपर, वहाँ एक न्यूज़पेपर का बंडल रखा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था न्यूज़पेपर का नाम द वर्ल्ड। और आज 1894 के बाद 31 प्लस कर लीजिए 1925, तो आज ये न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता था। तो फिर ये न्यूज़पेपर, क्योंकि ये न्यूज़पेपर क्या नाम है न्यूज़पेपर का, द वर्ल्ड, दिस न्यूज़पेपर यूज टू कम इन 1894। चार्ली ने ध्यान से देखा तो न्यूज़पेपर का नाम था, जो न्यूज़पेपर अब पब्लिश नहीं होता था, और न्यूज़पेपर के ऊपर डेट थी जून 11 1894। Charlie was shocked because now he had traveled time. He had switched himself from 1925 to 1894. अब
मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, चलो आई हैव रीच्ड एट द थर्ड लेवल, तो चलो क्यों ना अपनी वाइफ लॉयसा और अपने लिए टिकट्स ले ली जाए। कोई बिना टिकट तो ट्रैवल नहीं कर सकते ना, क्योंकि टिकट तो लेनी पड़ेंगी। तो ही डिसाइडेड टू टेक 2 टिकट्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ लॉयसा। कहाँ की टिकट? गेल्सबर्ग। और अगर आप 1894 से ट्रेन पकड़ के गेल्सबर्ग जा रहे हैं तो कहाँ पहुंचेंगे? गेल्सबर्ग पहुंचेंगे 1894 में। तो उसको लगा कि चलो टिकट ले लेते हैं। कहाँ के लिए? गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। अब यहाँ पर वो आपके सामने एक पिक्चर बता रहा है, जैसे भी आपको मैंने बताया था, इन दिस पैराग्राफ यू विल फाइंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ ग्रैंड सॉरी यू विल फाइंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ गेल्सबर्ग इलिनॉइस। ह्यूज लॉन्स, ट्रिमेंडोस ट्रीज, 1894 में। और दिल्ली में रहे आप या कहीं भी हो, आज से 100-200 साल पहले का जो टाइम था, इट वाज स्टिल full of peace, full of greenery, full of beauty and relaxed. People were not so much crazy for running here and there or stress, hypertension. These problems were also not there. क्योंकि लाइफ बहुत ना स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। आज हमारी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत स्ट्रेस है। तो इन दिस पैराग्राफ चार्ली हैज मेंशन्ड यू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गेल्सबर्ग 1894। फाइनली चार्ली वेंट टू द क्लर्क कि सर 2 टिकट दे दो। देखो कितना प्रेसाइज फैंटेसी किया उसने। क्लर्क मेंशन्ड मी द फेयर कि भाई साहब इतने रुपए की टिकट लगेगी, और उसने ही ग्लैंस्ड एट माय फैंसी हैट बैंड बट ही फिगर्ड द फेयर। इसका मतलब चार्ली तो मॉडर्न जमाने का है। व्हेन क्लर्क सॉ चार्ली ही वाज सरप्राइज्ड टू सी हिज पर्सनैलिटी बिकॉज क्लर्क बिलोंग टू 1894। मैंने कहा ठीक है सर 2 टिकट दे दीजिए मेरे को। व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप द क्लर्क स्टेयर्ड एट मी। उसने कहा भाई साहब जो ये पैसा दे रहे हैं आप, ये तो करेंसी काउंटरफीट है। काउंटरफीट का मतलब फेक है। दैट एंट मनी मिस्टर। भाई साहब ये पैसा थोड़ी है। इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब डिच मी, यू वॉन्ट गेट वेरी फार। बहुत दूर नहीं जा पाएंगे आप। ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर। वहाँ जो बिल्स रखे हुए थे, मतलब कैश रखा हुआ था, वह था ओल्ड स्टाइल बिल। आपको याद होगा इन 2016 डिमोनेटाइजेशन है टेकन प्लेस। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? आफ्टर 2016 नवंबर 2016 जो आपकी जेब में 500 का नोट था या जो भी करेंसी थी आपके पास, वो क्या हो गई? यूजलेस हो गई। आज 2025 में आप उस पैसे को, मान लीजिए आपके पास वो पैसे पड़े हुए होते, क्या मार्केट में उसमें आप कुछ ले सकते हैं? नो, क्योंकि वो क्या हो गया है? फेक। तो सोचिए चार्ली के पास जो करेंसी है वो बिल्कुल लेटेस्ट और मॉडर्न ज़माने की है, और वो इस वक्त कहाँ इमेजिन कर रहा है, कहाँ पर है वो? 1894 में। और उस ज़माने में जो करेंसी थी इट वाज डिफरेंट। तो चार्ली सडनली रियलाइज्ड माई करेंसी विल नॉट रन ओवर हियर, और अगर मैंने इसको डिच किया या कुछ ये कैश दिया तो आई माइट हैव टू गो टू जेल। तो चार्ली डिड नॉट वांट टू गो टू जेल इवन इन 1894, क्योंकि भाई साहब जेल तो जेल ही है। तो उसको लगा कि चलो बाहर निकलता है। देखो कितना प्रेसाइज फैंटेसी कर रहा है वो। तो मैं बाहर आ गया, लेकिन मैं समझ चुका था कि अब थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर, और गेल्सबर्ग 1894 में हम जा सकते हैं। बस ओल्ड स्टाइल करेंसी मुझे बाय करनी है। आज भी आप लोग अगर पुराने ज़माने के कोई भी कॉइन्स लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, देयर आर सो मैनी प्लेसेस जहाँ पर आप ओल्ड करेंसी को बाय कर सकते हैं। नॉट फॉर द ट्रेडिंग और बिलिंग पर्पस बट फॉर कलेक्शन, as a hobby. There are so many people who have a hobby to collect the old coins and currencies. So for that purpose you can do so. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था कि चार्ली नेक्स्ट डे वेंट टू, कहाँ पर गया चार्ली? उस शॉप पर गया जहाँ पर ओल्ड स्टाइल करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, और उसने
$300 के अगेंस्ट ओल्ड स्टाइल करेंसी बिल्स ले लिए। पर्पस क्या है उसका कि दोबारा मुझे गेल्सबर्ग जाने के लिए टिकट बाय करनी है। कहाँ से? थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो यू हैव टू पे प्रीमियम। ऑफ कोर्स अगर आप $300 के अगेंस्ट पेमेंट ले रहे हैं तो यू विल नॉट गेट $300, आपको कम पैसा मिलेगा, क्योंकि जो प्रीमियम है यानी कि यू कैन से काइंड ऑफ टैक्स, यू कैन से कमीशन आपको देनी पड़ेगी डीलर को। तो चार्ली कहता है कि मुझे 200 से भी कम पैसे मिले, $300 पे किए, मिले कितने? लेस देन 200, लेकिन वो खुश था। रीज़न? बिकॉज इन 1894 टाइम वॉज वेरी इकोनॉमिकल। आज से 40, 50, 60 साल पहले जो चीज़ों के रेट्स थे वो बहुत इकोनॉमिकल थे, कम थे। यानी कि आपकी जेब में जो आज 100 रुपये का नोट है, आज से 40, 50 साल पहले वो 100 रुपये नहीं थे, उसकी वैल्यू कम से कम 1000 रुपये से ऊपर की थी। तो इन द सेम मैनर, despite getting less than $200 against 300, चार्ली वॉज हैप्पी। उसे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि 1894 का टाइम बहुत इकोनॉमिकल है। लेकिन सरप्राइज, जब चार्ली पैसे लेकर के गया उसे वो थर्ड लेवल ही नहीं मिला, वो कॉरिडोर ही नहीं मिला। वो ढूंढता रहा लेकिन उसको वो नहीं मिला। ही वाज सरप्राइज्ड, ये कैसे हो गया? अब उसकी वाइफ लॉयसा भी टेंशन में आ गई, क्योंकि चार्ली हैड गॉन ऑलमोस्ट मैड फॉर सर्चिंग थर्ड लेवल। उसने समझाया, अरे इट इज़ फिक्शन ऑफ योर माइंड, इट इज़ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। लेकिन नहीं, चार्ली वॉज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यहाँ तक मैंने अभी फर्स्ट पार्ट लिया। वी विल कवर द स्टोरी इन 2 पार्ट्स। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, पहले आप इसको स्टडी कीजिएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द स्टोरी। ओके, कोई शक? तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।